हेलो मेरे प्रिय छात्र, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं कि आप सब ठीक होंगे और परीक्षा की तैयारी ज़ोर शोर से कर रहे होंगे। आज हम लेसन 9 के लिए प्रश्न लाए हैं। लेसन 9 से हम लोग बनाते हैं प्रश्न। किसी खड़ी छड़, ये त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग है। यदि आपको चित्र बनाने के लिए आ गया, मतलब सवाल आ गया बनाने के लिए, सबसे इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है क्या, चित्र बनाना। किसी खड़ी छड़ एवं उसकी छाया की लंबाइयों का अनुपात 1:3 है, तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, बनाते हैं पहला सवाल कि किसी खड़ी छड़, मानिए ये छड़ खड़ा है, ठीक है, और ये उसकी छाया है, तो इसका हो जाएगा 1, इसका हो जाएगा √3। अब यहाँ से तो उसका उन्नयन कोण कितना होगा, तो P/B में है, तो P/B में है तो हम 10 का मान लेंगे, तो 10 P/B, तो P के मान 1 हो गया, B के मान √3 हो गया, तब 10 किसका मान 1/√3 होता है, तो 60 का मान। ठीक है, अब दूसरा प्रश्न बनाएंगे कि किसी टावर के पाद से, यानी मानो ये टावर है के पाद से 20 मीटर की दूरी पर स्थित है, यानी ये है 20 मीटर। किसी बिंदु से उस टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। इसका वैल्यू कितना है, 30 डिग्री। तो उसकी ऊंचाई क्या होगी, हमको P निकालना है। तब P/B 10 के मान, तो 10 30 के मान होता है 1/√3 आप बराबर इसका ऊंचाई के मान h बट्टा 20 हो जाएगा। ठीक है, जब क्रॉस गुना करेंगे इसको तो 20/√3 हो जाएगा, 20/√3, तो इसका मान हो जाएगा 20 बट्टा कितना, √3। ठीक है, जब इसको हम क्रॉस गुना करेंगे, मतलब परमेकरण करेंगे, तो ये 3 से 3 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 20√3 बट्टा 3, 20√3/3 हो जाएगा। तो 20√3/3 के लिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर शायद दशमलव में है, तो शायद यही होगा। आप लोग निकाल कर देखिएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर है, आप लोग निकाल कर देखिएगा, इसका शायद यही आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन नंबर 3, सूर्य का उन्नयन कोण जब किसी सीधे खड़े खोपे की छाया और उसकी लंबाई बराबर हो। अब ये क्या कहा जा रहा है, ये कहा जा रहा है क्या, उन्नयन कोण सीधी और छाया ये दोनों बराबर है, यानी 1:1 है, 1:1 है, तो इसका कोण कितना होगा, तो P/B किसका 10 का मान 1 होता है, तो 10 45 का मान 1 होता है, तो इसका हो गया 45 डिग्री मान हो गया, 1/1 यानी 1 45 डिग्री मान हो गया। तो 45 डिग्री को लिख सकते हैं कितना, π/4, क्योंकि पाई का मान कितना होता है 180, 180/45 काटेंगे तो ये कितना बार में कट जाएगा, π/4 होता है, यानी 45 डिग्री। अगर 4 से काटेंगे इसको तो 45 आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है क्या, निम्नलिखित में कौन सा सत्य है, sin 30 = tan 30, नहीं ये नहीं होगा, tan 30 = cosec 60, ये भी नहीं होगा, sec 45 और cosec 45 ये बराबर होगा। क्यों, क्योंकि इसका मान भी √2, इसका मान भी √2, दोनों तो बराबर आना चाहिए।
क्वेश्चन नंबर 5 है क्या, यदि सेक एक्स एवं टेन वाई हो तो सेक एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर का मान कितना होगा? 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है, क्योंकि ये फार्मूला है एक 6 मीटर ऊंचे स्तंभों की पृथ्वी पर छाया। अब इसकी ऊंचाई है 6 मीटर और छाया है 2√3, तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा? तो P/B, तो 6/2√3, 2 से 3 कट गया और 3/√3, तो √3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो √3, तो tan किसका मान होता है? √3 यानी 60 डिग्री, यानी इसका वैल्यू कितना हो गया? 60 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 7 है क्या, 25 मीटर लंबे खंभे के शीर्ष से किसी मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण तथा मीनार के पाद का अवनमन कोण यदि समान हो, यानी कहने का अर्थ हुआ क्या, खंभा है 25 मीटर लंबा, यानी ये हो गया 25, शीर्ष से किसी मीनार के, खंभे के कोई मीनार है, ये मीनार है, शीर्ष का उन्नयन कोण, कोई मीनार है इसका उन्नयन कोण मीनार के पाद का अवनमन कोण के बराबर हो तो मीनार की ऊंचाई निकालें। अब इसकी ऊंचाई निकालना, मीनार की ऊंचाई निकालना है। अब तो हम क्या करेंगे, इसमें कोण के मान भी नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब ये हो जाएगा x, तो इसको बनाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसलिए इसको आप लोग खुद बनाइएगा, नहीं तो हम ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन बना देंगे इसको, ठीक है। 7 नंबर प्रश्न है, 8 नंबर प्रश्न है क्या, किसी छड़ एवं उसकी छाया, अब ये छड़ है उसकी छाया है, 1 है √3 है, तो हो गया P/B यानी 60 P/B 30 डिग्री। क्वेश्चन लगता है रिपीट हो गया। किसका मान 1 होगा? अच्छा ये टाइपिंग गलत हो गया, किसका मान 1 होगा? अब है क्या, 1 + tan² 30 डिग्री का मान नहीं, पहला का मान है, क्योंकि फार्मूला ये sin² थीटा प्लस cos² थीटा का मान 1 होता है। अब क्वेश्चन नंबर 10 है, 5 मीटर ऊंची उदग्र मीनार, ये हो गया 5 मीटर, पाद से 5 मीटर दूरी पर में है, उन्नयन कोण क्या डिग्री होगा? तो 5/5 P/B tan के मान, तो 5/5 1 हो गया, तो tan किसका मान 1 होता है? 45 डिग्री का, इसका मान कितना हो जाएगा? 45 डिग्री, ठीक है। अब है क्या, क्वेश्चन नंबर 11, एक 6 मीटर ऊंचे खंभे की छाया, अब खंभा की ऊंचाई है 6 मीटर और छाया है 2√3, सेम सवाल आ गया, P/B 6/2√3, 2 से 3 कट गया, यानी √3 बचेगा, किसका मान √3 होता है? तो 60 का मान। सूर्य का उन्नयन कोण जब किसी सीधे खंभे की छाया और उसकी बराबर हो, तो ये जो उन्नयन कोण है, उन्नयन कोण जब किसी सीधे खड़े खंभे की छाया और उसकी लंबाई के बराबर हो, यानी ये हो गया 1, ये हो गया 1, तो 1 1 हो गया, यानी 45 डिग्री π/4, क्योंकि tan 45 डिग्री हो जाएगा, tan 45 मान π/4 होता है, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस समझ में ये आ गया तो आसान है, नहीं समझ में आया तो हार्ड है। आप लोग सब्सक्राइबर नहीं बढ़ाते हैं, कृपया करके आप लोग सब्सक्राइबर बढ़ाइए ताकि हम लाइव आएँ।